मेरे पास फिया की टीम ने आकर सवाल किए कि मैं इन सब मौजूआत पर क्यों बात करता हूँ। नंबर 1, रियासत मुखालिफ टोयटस। नंबर 2, अफगानिस्तान और खारिजा पॉलिसी। नंबर 3, आसिम ला। नंबर 4, सुकूत ढाका और आसिम मुनीर को यहिया खान से तशबीह देना। नंबर 5, जेल में ज़हनी तशद्दुद। पहला सवाल किया गया कि आपके ट्विटर अकाउंट के जरिए एंटी स्टेट चीज़ें पोस्ट होती हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और उसी फीसद पाकिस्तानियों का नुमाइंदा हूँ। मैं हर वो बात करूँगा जो मेरे लोगों के मफाद में होगी। मुझे पूरा इख्तियार हासिल है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँ। ना ये इख्तियार कोई मुझसे छीन सकता है, ना कोई मुझे मुल्क और कौम के मफाद के हवाले से बात करने से रोक सकता है। मुझसे दूसरा सवाल किया गया कि मैं अफगानिस्तान और खारिजा पॉलिसी के बारे में बार बार बात क्यों करता हूँ। मेरा जवाब यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाकर पाकिस्तान खुसूस कबायली इलाकों में सबसे ज़्यादा अमन कायम हुआ। और अब एक मर्तबा फिर ऑपरेशन के जरिए हालात को मजीद बिगाड़ की तरफ बढ़ते देखकर मैं खामोश रहकर अपने लोगों को आग में जलता हुआ नहीं देख सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी की हुकूमत थी। अफगानिस्तान की एनडीएस उस वक्त इंडिया के साथ बहुत करीब रहकर काम कर रही थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। हमने उनसे भी मुज़ाकरात किए। मैं अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को क़याम की खातिर पाकिस्तान बुलाया, जिससे कबायली इलाकों का अमन बहाल हुआ और वहाँ एक अरसे बाद इस्तेहकाम का माहौल कायम होने लगा था। उस वक्त इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भी यही पॉलिसी थी। लेकिन जैसे ही आसिम मुनीर चीफ बना, उसने पाकिस्तान दोस्त अफगान हुकूमत को धमकियां दी और जानबूझकर हालात ख़राब किए। सिर्फ यही नहीं, 3 नस्लों से यहाँ रहने वाले अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया और वहाँ ड्रोन हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हुए और खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाका जात का अमन बर्बाद हुआ। जब तक ये खित्ते के चारों फरीकन यानी अफगान हुकूमत और अफगान अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के लोग मिलकर नहीं बैठेंगे, अमन नहीं आएगा। तारीख बताती है कि मिलिट्री ऑपरेशन से जितना मर्जी जोर लगा लें, अमन कायम नहीं होता। तीसरा सवाल किया गया कि आसिम ला क्या है। तो मेरा जवाब है कि मुल्क में जो भी बर्बादी है वो आसिम ला के तहत है, और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात है। सबसे पहले मुझे रेंजर्स ने इहाता अदालत से अगवा किया और 9 मई का फालिस फ्लैग करवाया गया। 9 मई का ऑपरेशन बाकायदा मंसूबा बंदी से किया गया, वरना चंद घंटों में तहरीक इंसाफ के 10,000 लोग गिरफ्तार ना किए जाते। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन भी असल मुजरिमों से तवज्जो हटाने के लिए गायब की गई। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता इसको आज़ादी मिल जाती, और जो तहरीक इंसाफ का साथ देता रहता इसको हिरासत की जाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं जाती। इस मंसूबे को इस्तेमाल करके न सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचला गया बल्कि इंसानी हुकूक की भी धज्जियां बखेर दी गईं। इसके बाद अवाम ने हमें 2/3 मैंडेट दिया, जिसे चोरी करके उन चोरों को मुल्क पर मुसल्लित कर दिया गया जिनकी करप्शन की दास्तानें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खुद मुझे सुनाती थी। फिर जिस इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, उसे 9 माह की एक्सटेंशन दे दी गई। फॉर्म 47A के जरिए 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई और ऐसे ज़मीर फरोश जजेस को ऊपर लाया गया जिनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची। हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो तहरीक इंसाफ दूर में अफगानिस्तान के साथ हम के लिए काम कर रही थी, अब महज आसिम मुनीर की ज़ाती माफिया बनकर रह गई है, जिसकी वाहिद ड्यूटी किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को कुचलना है। ये सब आसिम ला के तहत हो रहा है। मुझसे चौथा सवाल किया गया कि सुकूत ढाका का हवाला क्यों दिया और आसिम मुनीर को यही खान से तशबीह क्यों देता हूँ। मेरा जवाब है कि मुजीब अल रहमान और यहिया खान के बारे में जो भी मैं कहता हूँ वो हमूद अर रहमान कमीशन में दर्ज है और तारीख का हिस्सा है कि कैसे यहिया खान ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए मुजीब अर रहमान की अक्सरियती पार्टी को हुकूमत देने की बजाय उन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और मुल्क तोड़ दिया। एक दिन मुजीब अल रहमान से मुज़ाकरात हो रहे थे और अगले ही दिन बंगालियों पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। आजकल वही यहाँ हो रहा है, जो काम यहिया खान ने 1971 में किया वही सब आसिम मुनीर भी कर रहा है, जिससे मुल्क में कानून और आइन का जनाजा उठ चुका है। मुझसे पांचवां सवाल किया गया कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि मुझ पर ज़हनी तशद्दुद हो रहा है। इसका जवाब ये है कि बाकी कैदियों के बरअक्स मेरे कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोला जाता। किसी को मुझसे बात तक करने की इजाज़त नहीं। कई रोज़ तक बिजली, अखबार और मुलाकात बंद कर दी जाती है। जब 26वीं आईनी तरमीम मुसल्लित की जा रही थी तब तो मुझे मुसलसल 3 हफ्ते के लिए एक छोटे से कमरे में कैद तन्हाई में रखा गया।
7 माह से टेलीविज़न बंद है, हालांकि बाकी कैदियों को ये सहूलत मैसर है। जब चाहे अखबार भी बंद कर देते हैं। बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जाती। बशरी बेगम और मैं दोनों कैद तन्हाई में हैं। ज़हनी तशद्दुद और किया होता है कि किसी को कैद तन्हाई में डालकर उसे आम कैदियों की सहूलत भी ना दी जाए। मेरी बहनों और वकला तक से मुलाकात बंद कर दी जाती है। आजकल जेल ट्रायल की वजह से मुलाकात हो रही है और लगता है कि इनकरीब ये भी बंद कर दी जाएगी। ये सब कानून और जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की अड्डियाला जेल में जारी मिलिट्री स्टाइल ट्रायल के दौरान गुफ्तगू सितंबर 29, 2025। 2 तिहाई